हेलो प्रिटी गर्ल्स। तो आज का जो वीडियो है वो अनिका दैट इज सुरभि चंदन इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल है। तो ये मेकअप उन्होंने स्टार परिवार अवार्ड्स 2018 में किया है। और अभी आप फेस और आई मेकअप एक बार पास से देख लीजिए। ये मेरा दिल मेरी छलांगे कह भी दे, सितारों से सजी स्टार परिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल एंड देखते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया है ये मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये नार्स का क्रीमी कंसीलर लिया है इन शेड बिस्किट, और इसको मैं मेरे आईब्रोज के नीचे, आईब्रोज के ऊपर लगा रही हूँ और अपने आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे भी लगा रही हूँ अच्छे से। और अभी यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और जो सुरभि टू से अनिका के जो आईब्रोज है वो काफी ब्लैक और थिक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ ताकि मेरे आईब्रोज भी थिक एंड ब्लैक लगे इसीलिए। और बस अच्छे से ही ब्लेंड कर रही हूँ सब कुछ, आंखों के ऊपर भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और आंखों के नीचे भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं नेल्फ यूएसए का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ इन शेड 02 और इसको मैं अपने आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे और आईब्रोज के ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो भी मेरा कंसीलर है वो अच्छे से सेट रहे और क्रीज ना हो मेरा जो कंसीलर है वो, इसीलिए। और यहाँ पर मैंने स्कॉच टेप मेरे हाथों पर चिपकाया था और अब मैं उसको मेरे हाथों के ऊपर से लेकर मेरे आंखों के बाजू में चिपका रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर मॉर्फी का 35 ओ पैलेट ले रही हूँ और उसमें से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपने क्रीज पर लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी लगाते हुए अच्छे से, और कलर भी बिल्डअप करते जाऊंगी लगाते हुए। अब मैं BH कॉस्मेटिक्स का टेक मी बैक टू ब्राजील पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ, शिमरी शेड गोल्डन वाला, और इसको मैं मेरे पूरे लिड पर लगाऊंगी, क्रीज छोड़कर बाकी पूरे लिड पर अच्छे से लगाऊंगी बस। ये आई शेडो पैलेट काफी अच्छा है बिकॉज इसमें शिमरी और मैट दोनों शेड्स अवेलेबल है, तो काफी अच्छा पैलेट है ये। यहाँ पर मैं ये मिस क्लेयर का पर्ल आईलाइनर ले रही हूँ इन शेड गोल्ड ग्लिटर, और ये जो ग्लिटरी शेड है ये पूरे लिड पर लगाऊंगी मैं, क्रीज छोड़ दूंगी बाकी पूरे लिड पर अच्छे से लगा लूंगी मैं। और जो अनिका का मेकअप लुक है और जो आई मेकअप है उन्होंने भी उस आई मेकअप में अपने लिड पर पूरा गोल्ड ग्लिटर काइंड ऑफ शेड ही लगाया, इसलिए मैं भी वही शेड लगा रही हूँ अपने लिड पर। ये मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल से मैं अपने आईब्रोज बनाऊंगी बिकॉज ये ब्लैक शेड में है, और जो अनिका के मैंने पहले ही कहा था कि उनके आईब्रोज एकदम ब्लैक और थिक है, तो मैं वही कर रही हूँ। और जब तक मैं अपने आईब्रोज बना रही हूँ या आईब्रोज कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप देख सकते हो एकदम डार्क बोल्ड ब्लैक लग रहा है अनिका के जैसे। और यहाँ पर बस मैं ये स्पूली से शेप कर रही हूँ मेरे आईब्रोज को। अब मैं NYBE का ब्लैक आईलाइनर ले रही हूँ और उससे मैं लाइनर बनाऊंगी। और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामेटिक विंग आईलाइनर नहीं क्रिएट किया है, एक सिंपल सा विंग क्रिएट किया है, तो मैं भी वो एक सिंपल सा विंग ही क्रिएट करूंगी। तो एक सिंपल सा विंग आईलाइनर इज मोर देन इनफ फॉर दिस लुक। और अब बस मैं ये जो स्कॉच टेप है वो निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ये NYBE का द बिग एप्पल ऑफ माई आईज काजल ले रही हूँ और इसको मैं मेरे लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी बिकॉज अनिका ने भी ब्लैक काजल ही यूज किया था अपने मेकअप लुक में, तो इसीलिए मैं भी ब्लैक काजल लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं ये टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा ले रही हूँ और उसको अपने आईलैशेस पर लगा रही हूँ। और अनिका के जो फोटोज या इमेजेस है उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि उन्होंने बहुत थिक फेक आईलैशेस यूज किए हैं, तो मैं भी यहाँ पर ये थिक वाले फेक आईलैशेस ले रही हूँ और इनको मैं लगा रही हूँ और बस इनको सेट कर लूंगी ट्विजर की मदद से। अब यहाँ पर मैं ये टू फेस्ड का हैंगओवर प्राइमर ले रही हूँ और इसको डॉट डॉट कर कर फेस पर और नेक पर लगा रही हूँ। और ये प्राइमर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और विंटर्स है इसीलिए मैंने ये प्राइमर यूज किया है। और या इसको मैं अपने हाथों की मदद से ही लगा रही हूँ अच्छे से। और मैंने इसके पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज भी कर लिया था। और यहाँ पर मैं ये मैक का स्टूडियो वाटर वेट फाउंडेशन लगा रही हूँ। आई रियली डोंट रिमेम्बर द शेड राइट नाउ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और बस इसको मैं अपने फेस पर और नेक पर दोनों पर लगा रही हूँ अच्छे से। और अब बस इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस ओवल ब्रश की मदद से। और ये जो फाउंडेशन है ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है इसीलिए मैंने ये लिया है, आप कोई भी और फाउंडेशन ले सकते हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो।
और इसको फेस पर ही नहीं नेक पर भी अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो फेस और नेक का कलर अलग दिखने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। अब मैं वही नार्स का कंसीलर ले रही हूँ और उसको मैं लगा रही हूँ जहाँ पर भी पिगमेंटेशन है और डार्क स्पॉट्स है मेरे फेस पर, वहां पर। अब मैं वही ओवल ब्रश से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ, जहाँ पर भी कंसीलर लगाया था मैंने वहां सब ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेकअप में तो। और बेस मेकअप जो होता है अगर वो अच्छे से ब्लेंडेड रहेगा तो ही पूरा मेकअप लुक अच्छा दिखेगा, इसीलिए। अब मैं सब कुछ सेट कर रही हूँ, जो भी फाउंडेशन और कंसीलर है वो सब सेट कर रही हूँ वही नेल्फ यूएसए के कॉम्पैक्ट से। और इससे मेरा मेकअप भी क्रीज नहीं होगा, बिकॉज मेरा ऑयली स्किन है तो मेकअप मेरा फटाफट क्रीज हो जाता है, तो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप मिल जाएगा मुझे इससे, इसीलिए भी लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट ले रही हूँ इन द शेड NC55। ये मेरे स्किन टोन से काफी डार्क शेड है और इसको मैं ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं मेरे चीक बोन्स के नीचे, जॉ लाइन, चिन और फोरहेड पर लगाऊंगी और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। और मैंने डार्क कॉन्टोरिंग इसीलिए किया है बिकॉज अनिका के मेकअप लुक में आराम से समझ में आ रहा है कि उन्होंने काफी डार्क कॉन्टोरिंग किया है। और मेरा फेस भी थोड़ा मतलब हार्ट शेप वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा एरिका के मेकअप लुक में। तो अनिका का फेस भी पतला है, तो इससे मेरा जो डार्क कॉन्टोरिंग करूंगी तो उससे मेरा फेस थोड़ा पतला लगेगा, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मेरा नोज भी कॉन्टोर कर रही हूँ और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ सब कुछ। अब मैं यहाँ पर द बाम का इंस्टेंट ब्लश ले रही हूँ इन द शेड स्विस डॉट, और ये काफी डार्क प्लम काइंड ऑफ शेड है ब्लश का, और अनिका ने भी प्लम काइंड ऑफ डार्क शेड ही लगाया है ब्लश का, तो इसीलिए मैं वो शेड लगा रही हूँ मेरे चीक्स पर। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये ब्लश का शेड कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया ये ब्लश का शेड। अब मैं ये एडीएस का द मैनाइजर सिस्टर्स के पैलेट में से ये जो मैरी लुमिनाइजर शेड है वो ले रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। तो इस हाइलाइटर को मैं अपने चीक बोन्स के ऊपर, मिडल ऑफ द नोज, चिन, क्यूपिड्स बो और हेड पर लगा रही हूँ। और मैंने ज्यादा हाइलाइटिंग इसीलिए नहीं किया है बिकॉज अनिका का जो मेकअप लुक है उसमें उन्होंने भी काफी कम हाइलाइटिंग किया है, जो कि देखकर समझ में आ रहा है उनके फोटोज और इमेजेस को, तो इसीलिए मैंने भी काफी कम, मिनिमम एक हाइलाइटिंग किया है। अब मैं मेरे ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और मेरे आई कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी, और फिर मैं वही शेड मैं मेरे लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ ताकि वो भी एक हाइलाइटेड सा लगे एरिया अनिका के जैसे। अब मैं ये बेला वोस्टे का लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ इन द शेड गॉथी प्लम, और इसको मैं अपने लिप्स पर लगा रही हूँ। और अनिका के मेकअप लुक में भी उन्होंने जो लिपस्टिक लगाया है वो डार्क प्लम काइंड ऑफ शेड है, तो इसलिए मैं भी ऐसा काइंड ऑफ शेड लगा रही हूँ। और ये जो बेला वोस्टे का लिक्विड लिपस्टिक है ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बस इतना है कि आपको अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है ये लगाने से पहले। अब मैं ये LA गर्ल का सेटिंग स्प्रे मेरे पूरे फेस पर स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसीलिए। एंड दिस इज द फिनिश्ड मेकअप। और यहाँ पर मैंने अनिका दैट इज सुरभि चंदन के जैसे इयररिंग्स पहने हैं, जैसे उन्होंने स्टार परिवार अवार्ड्स 2018 में पहना था, और बाल भी स्ट्रेटन किया है जैसे उनके थे। आई होप दैट यू लाइक्ड दिस अनिका दैट इज सुरभि चंदन इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप गर्ल्स, प्लीज 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 गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे मेरे सारे सोशल मीडियाज पर फॉलो कीजिए, और सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। एंड दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स, लव यू प्रिटी गर्ल्स, बाय बाय।